नमस्कार स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम समाकलन के अनुप्रयोग से संबंधित प्रश्नावली 8.2 का ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन बताएंगे। यह प्रश्न परीक्षा में 8 अंक का पूछा जाता है। अगर आप चाहते हो कि 8 अंक आपका सुरक्षित हो जाए तो आप इस वीडियो को देखिए। इसको सीखने के बाद आप ये सवाल भी कर पाएंगे और इसके जैसा दूसरा कोई सवाल अगर एग्जाम में आया तो उसे भी बड़े आसानी के साथ कर पाएंगे। तो इस नाते आप अपना 8 नंबर सुरक्षित कर लीजिए। इसको पूरा देखिए, ये बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, कसम से बता रहे हैं। थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आसान के मामले में सबसे ज़्यादा आसान होगा ये। शुरुआत करने से पहले मैं चाहूँगा कि जिन छात्रों ने अभी तक कुछ भी मैथ में नहीं तैयार किया है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए मेरे पास स्पेशल कोर्स है। वो लोग इस नंबर पर संपर्क करके, इस नंबर पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप के जरिए क्लास 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख के भेजेंगे व्हाट्सएप पर, तो आपको 500 रुपये में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मिल जाएगी, जिसे पढ़ करके आप भी परीक्षा में 99 मार्क तक बड़े आराम से ला सकते हो। तो ये रही ज़रूरी सूचना, जो लोग कुछ भी तैयार नहीं किए हैं मैथ, उनके लिए था। तो अगर चाहते हैं तो आप संपर्क कीजिए इस पर, इतने में इतना चीज़ आपको मिल सकता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। देखो बबुआ, बड़े आराम से देखो। समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतना 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 है। पहली बात तो आप चतुर्थांश बनाओ, उसमें आप नियमतः 1 2 3 4 6 7 8 खाना बना के इसको एकदम सही सही दर्शाओ, या अगर सही सही नहीं दर्शाते हो तो अंदाज के साथ दर्शाइए, क्योंकि यहाँ पर समाकलन में फिगर बनाना कंपलसरी नहीं है, आंसर लाना कंपलसरी है, समाकलन का उपयोग करना कंपलसरी है। तो -1 एक्स अक्ष पे -1 खाना, इसके इधर ये पड़ेगा -1 +1 ये ठीक है। 1 2 3 4। अब ध्यान से देखो, -1 लिखना, 0 लिखना है। तो चलो इधर -1 और 0 समझो कि यहाँ आ गया -1, 0 बिंदु ए हो गया। 1, 3 + 1 3 खाना ऊपर, 1 2 3 खाना ऊपर यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 1, 3 हो गया। 3, 2 कहाँ मिलेगा? 3 खाना इस पर, 1 2 3 और 2 खाना ऊपर यहाँ पर, देखो यहाँ पर आ रहा है। तो अगर मैं इसे यहाँ से मिलाऊँ, ए बी हुआ, इसको यहाँ से मिलाऊँ तो बी सी हुआ, और इसको यहाँ से मिला दिया जाए और यहाँ से भी मिला दिया जाए तो ये तुम्हारा ए बी सी डी। यहाँ से यहाँ तक मिलाना ज़रूरी है मेरे भाई, ठीक है। अभी मैं बताऊँगा क्यों ज़रूरी है। बी का निर्देशांक हो गया कितना? 1, 3 3, 2 यहाँ का हो गया, और यहाँ का क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, x यहाँ पे 3 है, y यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे लिख दो 3, 0। x यहाँ पर 1 है, y कुछ भी नहीं है, तो लिख दो 1, 0। ABCD इसको ई मान लेते हैं, ठीक है। फिगर थोड़ा छोटा है लेकिन परेशानी वाली बात नहीं है। अब देखो मेरे लाल, पहले तो तुम एक काम करो, AB का समीकरण, BC का समीकरण, CA का समीकरण, 3 गो समीकरण ज्ञात करो। कक्षा 10 में आपने पढ़ा था 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण है। तो -1, 0 और 1, 3 से जाने वाली रेखा का समीकरण, यानी AB का समीकरण सीधे सीधे लिखेंगे हम। AB का समीकरण तो y - y1 बराबर y2 - y1 बटे x2 - x1 ब्रैकेट में x - x1। यही सूत्र होता है। मैं इस सूत्र को एक बार लिखूंगा क्योंकि मुझे AB BC CA 3 ट्री निकालना है, तो एक बार मैं लिखूंगा AB में, BC वाले में, CA वाले में नहीं लिखूंगा। आपको बताना था, इस नाते पहले वाले में लिख दिया हूँ। तो y - y1 ये x1 हो गया, ये y1 हो गया 0। y2 - y1 यानी 3 में से 0 घटाएंगे, बटे x2 - x1 यानी 1 में से -1 घटाएंगे। 1 में से जब -1 घटाओगे तो +1, 1 1 2 हो जाएगा नीचे, 1 + 1, x - x1 का मतलब -1, ये भी +1 हो गया। तो नीचे 1 1 2 हो गया, 2 का गुणा y में तो जाएगा 2y बराबर 3, ब्रैकेट में x है तो 3x, फिर 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3, y बराबर आ जाएगा 3/2, ये वाला 2 बटे में आएगा x,
प्लस यहाँ भी 3/2 होगा। हम इसी रूप में रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे y का मान रखना है आगे समाकलन करते समय। ठीक है, तो ए बी का समीकरण आ गया y बराबर 3/2x प्लस 3/2। ठीक है ना। तो अब क्या करना है, अब आपको बी सी का समीकरण निकालना है। बी सी का समीकरण बड़े आसानी के साथ निकालेंगे हम लोग। ध्यान से देखिए, तो y माइनस y1, ये x1 ये y1, सॉरी x1 y1 और x2 y2, तो y माइनस y1 लिखेंगे यानी 3। फिर हो जाएगा 2 माइनस 3/2 में से 3 जाएगा यार। देखो सूत्र में y2 माइनस y1 है ना, तो ये y2 है ये y1 है, तो 2 में से 3 जाएगा -1 और 3 में से 1 जाएगा 2। फिर x माइनस x1 की वैल्यू 1। तो एक काम करते हैं, तो y बराबर 1/2x, -3 उधर जाएगा +3, 1/2 गुणा इसमें करेंगे तो माइनस कितना होगा, माइनस गुणे माइनस प्लस 1/2 होगा। तो y बराबर -1/2x प्लस 3 दूनी 6 7/2। ठीक है भाई, आ रहा समझ में, कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सी ए का समीकरण निकालते हैं। y माइनस y1, x1 y1 x2 y2, x1 y1 का मान 2 हो गया, y2 माइनस y1 x1 y1 x2 y2, यानी 0 में से 2 घटेगा तो -2, x2 माइनस x1 यानी -1 में से 3 घटेगा तो -4, x माइनस x1 का वैल्यू कितना 3 होगा। ठीक है ना। आ रहा समझ में, 0 - 2 बटे -1 - 3 -4 हो गया, और x माइनस x1 बिल्कुल सही है। तो y -2 बराबर ये हो गया 1/2 गुणा x में 1/2x -3/2, 1/2 है प्लस वाला, 1/2 गुणा 3 में तो 3/2, -2 उधर जाएगा जोड़ेगा, +2 -3/2, तो 2 दूनी 4 में से 3 जाएगा 1/2, तो y बराबर -1/2x और प्लस का 1/2। अब भैया तीनों समीकरण आपको मिल गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब समाकलन का इस्तेमाल करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहले फिगर समझिए। फिगर हमें ज्ञात करना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसको हम हल्का हल्का रंगीन कर रहे हैं। ठीक है ना, ये दोनों का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज ए बी सी का निकालना है। तो हम पहले क्या करेंगे, ए बी ई का निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, ई बी सी डी का निकालेंगे, दोनों जोड़ करके फिर ये वाला घटा देंगे ए सी डी, मतलब घटेगा कौन, चटक वाला जो त्रिभुज है, चटक लाइन वाला यही हम घटा देंगे, तब ना ऊपर वाला है जो रंगा हुआ है यही आएगा। बोलो, तो मेरे बाबू ए ई बी प्लस ई बी सी डी माइनस ए सी डी, यही बात लिखना है। ठीक है ना। लेकिन जिन बच्चों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट चाहिए वे बच्चे इस नंबर पे फ़ोन करके मोस्ट इम्पॉर्टेंट ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक, लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल प्लस चतुर्भुज मैं यहाँ दिखाऊंगा तभी बताऊंगा, ए बी ई हो गया प्लस ई बी सी डी प्लस चतुर्भुज ई बी सी डी। अरे साफ हो जा भाई, ए बी सी डी का क्षेत्रफल और माइनस घट जाएगा, क्या घट जाएगा, ये वाला देखो, ये वाला घट जाएगा, चटक लाइन ए सी डी का माइनस ए सी डी का क्षेत्रफल। अब देखो इंटीग्रेशन, लिमिट लिखने के लिए होशियारी देखो, त्रिभुज कौन वाला, ए बी ई, ए यहाँ से शुरू हुआ यानी -1 से
ई पे ख़त्म हुआ, ए बी ई, -1 से +1 यानी -1 से लिमिट +1 जाएगा y dx। तो ए बी का समीकरण क्या आया, ये आया है, ए बी का समीकरण हमारा ये आया है। देखो ए बी का समीकरण यहाँ देख रहे हो, तो 3/2x और +3/2, 3/2x + 3/2 इतने का dx प्लस चतुर्भुज ई बी सी डी। तो इसका लिमिट देखो, ई बी सी डी, ई शुरू हो रहा 1 से और ख़त्म हो रहा 3 पर, 1 3 हो जाएगा इसका लिमिट। और इसका समीकरण क्या आया बबुआ, बी सी, बी सी का समीकरण देखो ध्यान से, बी सी वाला है -1/2x + 7/2। और ए सी डी का लिमिट कैसे होगा, ए सी डी -1 से शुरू हुआ 3 पे ख़त्म हुआ। और सी ए का समीकरण, समीकरण कहाँ पर है, सी ए का समीकरण ये यहाँ पर है। सी ए का समीकरण -12x + ½ -12x + ½ ठीक है। सी ए के समीकरण में माइनस चिन्ह नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। सी ए के समीकरण में यहाँ +12x है, तो यहाँ कैसे माइनस हो जाएगा, ये हमसे गलती हुआ है, इसको हम सही कर लेते हैं। +12x + ½ 1/2x + 1/2 dx। अब चुपचाप समाकलन करो, आंसर ले लो। 3/2 3/2 दोनों में है, कॉमन हो गया, केवल बच्चा x, यहाँ बचेगा 1, तो x का हो जाएगा x²/2, यहाँ पर 1 बचेगा तो 1 का समाकलन हो जाएगा x, और लिमिट यहाँ -1 + 1। इसमें भी माइनस 1/2 कॉमन हो जाएगा दोनों में, 1/2 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा माइनस में x, तो -x²/2 ठीक है, और प्लस यहाँ केवल 7 बचेगा, 7 का हो जाएगा 7x, और लिमिट है 1 3। दोनों में 1/2 कॉमन ले लो, बचेगा x का समाकलन x²/2, यहाँ बचेगा 1 कॉमन लेने के बाद, तो उसका हो जाएगा x -1 और 3। अब ध्यान से देखिएगा, 1 रखेंगे तो 1/2 + 1, माइनस में 1 रखेंगे तो +1 1/2 और -1 + 1/2, 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9/2 माइनस का 9/2 + 3 × 7 = 21, माइनस चिन्ह लगा के 1 रख दीजिए, तो 1/2 प्लस 1 का 7 में गुणा 7 × 7। अब इधर देखिए, 3 रखिए, 3 का स्क्वायर 9/2 + 3 ठीक है, आ रहा समझ में। -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर +1/2 -1। अब इसी को कैलकुलेट करना मेरे बाबू, कठिन काम तो है लेकिन हो जाएगा। 2 1 कम 2 1 3/2, बाहर 3/2 अंदर 3/2, 1/2 में से 1 घटेगा, -1/2 + 1/2 हो जाएगा। 21 दूना 42 में से 9 घट जाए, 21 दूना 42 में से 9 घट जाएगा, जब कितना बचेगा 33, हाँ 33 बचेगा, 33/2। 7 दूना 14 में से 1 घटेगा, 13/2 और -13/2। 3 दूना 6 9 15/2 और 2 1 कम 2 -1/2 + 1/2 हो जाएगा। ठीक है भाई, कैलकुलेशन 3 1 4/2, 3 1 4 और 4/2 को काटेंगे जब 2 से 4 को, तो आएगा 2। 33 में 13 घटेगा, 20/2 आ जाएगा 10। 15 1 16/2 का आ जाएगा 8। 2 से 2 गया आया 3, 2 से 10 गया आया 5, 2 से 8 गया आया 4, 3 5 8, 8 में से 4 घटेगा 4 आएगा। इतना वर्ग मात्रक मैंने बड़ा धीरे धीरे सॉल्व किया, देख रहे हो, यहाँ से लेकर के नीचे ये सब कक्षा 7 का सवाल हो गया, कक्षा 6 का सवाल हो गया, कक्षा 5 का हो गया, ये तो सब बटा है। तो कभी कभी बबुआ
11 12 में पढ़ने के बाद भी 5 6 7 का सवाल लगाना पड़ जाता है। आपने देखा इस वीडियो में। आगे बढ़ेंगे, कल मिलेंगे।